नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट किया हुआ कार्प की बुक से, ठीक है। और नेक्स्ट हम टॉपिक हमारा कवर करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने जो पिछली क्लास थी कवर कर लिया था उसमें, ठीक है। जो बच्चा HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी एंड जूलॉजी एंड HPSC PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन बायोलॉजी का जो सिलेबस है और जो सिलेबस वाइज यूनिट बनती है, टॉपिक बनते हैं, अगर उनके आपको MCQ चाहिए हैं, वो प्रिपेयर हैं, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर बता देता हूँ 9416466016 पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। जिस भी यूनिट के आपको चाहिएंगे आपको वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसकी कुछ अमाउंट होगी, वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। एक्सपेरिमेंटल अप्रोचेस टू, अब हम कौन से एक्सपेरिमेंटल अप्रोच करें, यानी कौन सा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच करें जिससे हमको ये पता चले जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उनकी कन्फर्मेशन जो है वो चेंज होती है। सपोज यू हैव आइसोलेटेड अ जीन फॉर एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, आपने एक जीन निकाल लिया इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन का, एंड बेस्ड ऑन इट्स न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, उसकी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के बेस पर डिटरमाइन दैट इट कंटेन, उसके बेस पे आपने डिटरमाइन किया कि 12 अपेरेंट मेम्ब्रेन स्पेनिंग एलिसिस, यानी अल्फा एलिसिस कितनी है, उसमें 12 है। यू माइट वांट टू नो विच साइट्स विदिन दीज ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन आर असेसेबल टू द एक्वस एनवायरनमेंट। अब आप जानना चाहते हो कि ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन है इनमें से एक्वस एनवायरनमेंट में कितनी असेसेबल है, वहाँ तक कितनी पहुँच, कितनों की पहुँच है, एंड हाउ दिस changes as the protein carries out its function. This type of information is particularly important when working with a membrane channel or transporter that function in the movement of hydrophilic substance across the membrane. Although these determinations are difficult to make without detailed structural model, considerable insight can be gained by site-directed mutagenesis, that is by introducing specific changes into the gene that encode the protein. An experiment of this type which was conducted on lactose permease, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया लैक्टोज परमेज पर। शुगर ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, ये शुगर को ट्रांसपोर्ट करता है ये प्रोटीन लैक्टोज परमेज इन बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन में, इज शोन इन फिगर 4.21। इन दिस एक्सपेरिमेंट रिसर्चर प्रिपेयर डिफरेंट वर्जन ऑफ द परमेज, रिसर्चर ने डिफरेंट जो वर्जन परमेज की वो बनाई, इन विच नियरली ऑल ऑफ द इंडिविजुअल अमाइनो एसिड ऑफ द प्रोटीन वर रिप्लेस, सारे के सारे मोस्टली जो अमाइनो एसिड थे उनको रिप्लेस कर दिया वन एट ए टाइम, एक टाइम पे एक, बाय ए सिस्टीन रेजिड्यू से। ईच म्यूटेटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन जो अब चेंज किया है वाज देन इनक्यूबेटेड विद वाटर सोल्यूबल रिएजेंट, फिर उसको डाल दिया गया, इनक्यूबेट मतलब डालना, विद वाटर सोल्यूबल रिएजेंट, पानी में घुलनशील एक सोल्यूमेंट जिसका नाम था रिएजेंट का नेम, दैट इज कैपेबल ऑफ एडिंग एन अल्काइल ग्रुप। अब ये क्या कर सकता है नेम, ये अल्काइल जो ग्रुप होता है वो ऐड कर सकता है किसके ऊपर, सिस्टाइन साइड चेन के ऊपर, एज लॉन्ग एज इट हैज एक्सेस टू साइड चेन, जब तक ये साइड चेन के साथ अटैच रहेगा। द इंक्यूबेशन विद नेम, अब ये नेम डालने के बाद क्या हुआ, टू डिफरेंट कंडीशन ओकर हुई, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ द शुगर टू बी ट्रांसपोर्टेड, और या तो वो अब शुगर की प्रेजेंस में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा या नहीं होगा। द इमेज इन फिगर 4.21 ए शोज दोज रेजिड्यूज डिपिक्टेड एज रेड सफियर ऑफ द प्रोटीन दैट बिकम अल्काइलेटेड, जो रेड आपको डायग्राम में वो दिखेंगे, क्या नाम है, रेजिड्यू दिखेंगे, रेड स्फीयर्स दिखेंगे, प्रोटीन शोज अल्काइलेटेड बाय नेम, ये किसके द्वारा अल्काइलेटेड होंगे, नेम के द्वारा, इन द एब्सेंस ऑफ शुगर, अगर वहाँ पर शुगर क्या होगी, आपकी एब्सेंस होगी। मैनी ऑफ दीज एक्सेसिबल रेजिड्यू आर थॉट टू लाइन एंड इन वार्ड फेसिंग हाइड्रोफिलिक cavity in the premise that is open to the cytoplasm. Those cysteine residue that are not labeled, most notably on helices 6 and 12, are presumed to either face the fatty cell chains of the phospholipid or to be located in tightly packed region of the molecule, thus making them inaccessible to NAM. The image in figure 4.21b shows those residue depicted as gold sapphire. अब ये जो गोल्ड में दिख रहे हैं आपको, that show significant increase in the reactivity to NAM when the premise is incubated with the sugar to be transported. The difference in NAM reactivity to of the residue between the protein in the absence of sugar और B में क्या है, प्रेजेंस ऑफ शुगर, यानी NAM की जो एक्टिविटी है वो आपको बता रहा है, एक तो जब शुगर है और एक शुगर जब नहीं है, तब दोनों कंडीशन में। Indicate that different part of the protein are accessible to the aqueous medium under these two conditions. The results in other word
सजेस्ट दैट एडिशन ऑफ द शुगर इंड्यूसेस है, मतलब दूसरे शब्दों में बोले तो जो सजेस्ट क्या किया इसने, जब हम शुगर इंड्यूस करते हैं तो कन्फर्मेशनल चेंज आता है, स्ट्रक्चर में चेंज होता है इन द परमेज careful analysis of the position of the residue that become labeled in these two conformations support the model shown in figure 4.213. According to this model of alternating access, the sugar binding site is open. जो sugar binding site है वो क्या आपकी open है to the cytoplasm of the bacterial cell in one conformation and is open to the extracellular space in the other conformation. Alternation between the two conformation bring about transport of the sugar across the membrane. This type of ion driven transport is discussed further on page 159 पे भी आप इसको डिटेल में देखोगे। ठीक है, उसके बाद देखिए डिटरमाइनिंग स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक अमीनो एसिड इन मेम्ब्रेन प्रोटीन, अनदर अप्रोच टू लर्निंग अबाउट डायनामिक इवेंट दैट occur as a protein carries out its function. One way to learn about the distance between selected residue in a protein is to introduce chemical group whose properties are sensitive to the distance that separate them. नाइट्रोक्साइड एक केमिकल ग्रुप, नाइट्रोक्साइड एक केमिकल ग्रुप है that contain an unpaired electron. ये unpaired electron को consist करता है which produces a characteristic spectrum when monitored by a technique called electron paramagnetic resonance spectroscopy EPR. A nitroxide group can be introduced at any site in protein पे हम डाल सकते हैं by first mutating that site to cysteine, पहले mutate करो साइट को cysteine में and then attaching, फिर इस पे नाइट्रोक्साइड को अटैच करो to the SS group of the cysteine residue. Figure 4.22 shows how this technique was used to discover the conformational change that occur in a membrane protein as its channel is opened in response to changes in the pH of the medium. The protein in question, a bacterial potassium channel, is a tetramer composed of 4 identical subunits. The cytoplasmic opening to the channel is bounded by 4 transmembrane helices, one from each subunit of the protein. Figure 4.22a shows the EPR spectra that were obtained when an nitroxide was introduced near the cytoplasmic end of each transmembrane helix. The red line shows the spectrum obtained at pH 6.5 when the channel is in the closed state. The blue line shows the spectrum. ब्लू लाइन तो pH 3.5 पे स्पेक्ट्रम शो करती है, रेड लाइन pH 6.5 पे स्पेक्ट्रम शो करती है. व्हेन द चैनल इज ओपन, चैनल जब ओपन है, द शेप ऑफ ईच लाइन डिपेंड ऑन द प्रोक्सिमिटी ऑफ द nitroxide to one another. The spectrum is broader at pH 6.5 because the nitroxide groups on the 4 subunits are close together at this pH, which decreases the intensity of EPR signal. These results indicate that ये जो सारे रिजल्ट है ये इंडिकेट करते हैं एक्टिवेशन, क्या इसका एक्टिवेशन करते हैं ऑफ द चैनल इज अकम्पनाइड बाय an increased separation between the labeled residue of the 4 subunit. An increase in diameter of the channel opening allows ions in the cytoplasm to reach the actual permeation pathway shown in red within the channel, which allows only the passage of potassium ions. An alternate technique, एक alternate technique होती है very very important, FRET. क्या होती है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं FRET. that can also be used, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए चेंजेस इन द डिस्टेंस बिटवीन लेबल्ड ग्रुप विद इन ए प्रोटीन. एक ही प्रोटीन पे ये एक लेबल्ड ग्रुप है, एक ये एक प्रोटीन ग्रुप. जो फ्रेट टेक्निक है दैट कैन आल्सो बी यूज टू मेजर चेंजेस इन द डिस्टेंस बिटवीन लेबल्ड ग्रुप विद इन. ये देखिए ये प्रोटीन 1 है, ये प्रोटीन 2 है, ये प्रोटीन 3 है. इन तीनों प्रोटीन में क्या होगा, अगर यहाँ से इस प्रोटीन को हमको डिस्टेंस मेजर करने तो हम फ्रेट टेक्निक का यूज़ करेंगे. ये CSIR ने काफ़ी बार पूछी हुई है. ठीक है, तो अब डायग्रामेटिक हम देख लेते हैं. ये देखिए जी, ये किसका डायग्राम है आपका, ये एक्सटर्नल मीडियम है, बाहर की तरफ ये मीडियम है आपका, और ये क्या है साइटोप्लाज्मिक है, ये क्लोज है. इसमें क्या है, ये मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये यहाँ से इसको ऐसे देखते हैं. ये देखिए हाइड्रेटेड पोटाशियम आयन है, नाइट्रोक्साइड लेवल्ड सिस्टीन रेजिड्यू. देखिए अब ये सिस्टीन रेजिड्यू जो रेड कलर के हैं ये किस पे हो गए हैं, नाइट्रोक्साइड पे जाके जुड़ चुके हैं. ठीक है, जैसे ही ये जुड़े हैं तो ये क्या होगा, डिहाइड्रेटेड पोटाशियम आयन. अब इसमें तो क्लोज हैं, ये ऐसे इसमें क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे. ठीक है, use of EPR spectroscopy to monitor changes in conformation of the bacterial potassium ion channel as it opens or closes. ये मॉनिटर करता है जब पोटाशियम जो चैनल है वो कैसे क्लोज होता है, कैसे आपका जब ओपन होता है. ठीक है, इस डायग्राम में वो दिखाया हुआ, आप अच्छे से देख लेना इसको. ठीक है, इसके अलावा ये देखिए आप,
ये है आपका चैनल, ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट एम्प्लॉइंग, ये क्या है आपका साइट डायरेक्टेड जो म्यूटाजेनेसिस है, लर्न अबाउट डायनामिक चेंजेस इन द कन्फर्मेशन ऑफ ए मेम्ब्रेन प्रोटीन एज इट कैरिड आउट इट्स एक्टिविटी। भाई मतलब एक डायनामिक चेंज कैसे आता है, ठीक है, कन्फर्मेशन यानी शेप कैसे चेंज होती है वो आपको बताया, वो मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको बता देता हूँ। ये देखिए साइटोप्लाज्म है, लैक्टोज बाहर जा रहा है, एच पॉजिटिव बाहर, जैसे ही अब ये शेप है, वी शेप, तो ये इन्वर्स हो जाएगी वी शेप। कैसे इन्वर्स हो जाएगी, एक्सटर्नल जब लैक्टोज अंदर होता है तो ये शेप ऐसे होती है, और जब लैक्टो बाहर जा रहा है तो ये शेप कैसी है आपकी, ऐसे है, ठीक है। तो ये चेंज होता है, ये मैंने सारा डिटेल में आपको पढ़ा दिया है, ठीक है, ये हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो मोस्टली हमारा जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद छोटा सा इसमें एक टॉपिक है, वो है पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको भी यहाँ हम देख लेते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन बाय वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। जो पेरिफेरल यानी पेरिफेरी का मतलब क्या, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, जो पेरिफेरी आउटर जो मेम्ब्रेन पे प्रोटीन होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं किसके द्वारा, मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से, आपको याद रखना है। Peripheral protein can usually be solubilized by the extraction with high concentration salt solution that weaken the electrostatic bond holding peripheral protein to a membrane. In actual fact, the uh, distinction between integral peripheral protein is blurred because many integral membrane protein consist of several polypeptide, some that penetrate the lipid bilayer, other remain to the periphery. मतलब एक्सक्लूसिवली हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन में। द बेस्ट स्टडीड पेरिफेरल प्रोटीन आर लोकेटेड ऑन द इंटरनल। जो सबसे अच्छे तरीके से पेरिफेरल प्रोटीन अभी तक स्टडी किए वो इंटरनल साइटोसोलिक सरफेस पे होते हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वेयर दे फॉर्म अ फाइब्रिलर नेटवर्क दैट एक्ट एज अ मेम्ब्रेन स्केलेटन। वहाँ एक ये फाइब्रिलर नेटवर्क बनाते हैं जो एक स्केलेटन के रूप में काम करता है। दिस प्रोटीन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। इन प्रोटीन का काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना फॉर द मेम्ब्रेन एंड फंक्शन एज द एंकर फॉर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और एंकर यानी खुट्टी का जो काम करते हैं वो पेरिफेरल प्रोटीन करते हैं। अदर पेरिफेरल प्रोटीन ऑन द इंटरनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सरफेस फंक्शन एज एंजाइम, एंजाइम की तरह भी ये काम कर सकते हैं। स्पेशलाइज कोट और फैक्टर दैट ट्रांसमिट ट्रांस मेम्ब्रेन सिग्नल, ये कुछ ऐसे भी काम कर सकते हैं कि इन्होंने कुछ स्पेशलाइज हो जाए ये फंक्शन करने में, कुछ सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने लग जाए। पेरिफेरल प्रोटीन टाइपिकली हैव अ डायनामिक रिलेशनशिप विद द मेम्ब्रेन, बीइंग रिक्रूटेड टू द मेम्ब्रेन और रिलीज्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन डिपेंडिंग ऑन प्रिवेलिंग कंडीशन। मतलब जो कंडीशन इनको दी जाएगी उस कंडीशन के हिसाब से ये क्या करेंगे, आपके अपने जो काम है उसको करेंगे। उसके बाद है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। जो लिपिड के साथ क्या होते हैं, एंकर होते हैं यानी जुड़े रहते हैं, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन। सेवरल टाइप ऑफ लिपिड एंकर्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी डिस्टिंग्विश, न्यूमरस प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द एक्सटर्नल फेस। अभी ये आपसे पूछे तो ये कहाँ पे होंगे, एक्सटर्नल फेस पे होंगे। नंबर 1 पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर बाउंड टू द मेम्ब्रेन बाय अ स्मॉल कॉम्प्लेक्स ओलिगोसैकेराइड लिंक टू अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेटिडाइलिनोस्टोल दैट इज एम्बेडेड इन द आउटर लीफलेट ऑफ द लिपिड बाइंडर। और ये किसके साथ अटैच होते हैं, फॉस्फेटिडाइलिनोस्टोल के साथ, जो कि आउटर जो लीफलेट है वहाँ पर आपका होता है लिपिड बाइलेयर के। पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कंटेनिंग दिस टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइल फॉस्फेटिडाइलिनोस्टोल लिंकेज, इन्हीं को इसलिए क्या बोलते हैं हम, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, phosphatidylinositol linkage. They were discovered when it was shown that certain membrane protein could be released by a phospholipase that specifically recognized and cleaved inositol containing phospholipid. The normal cellular scrapé protein, जो नॉर्मल आपका सेलुलर स्क्रैपे प्रोटीन है, पीआरपीसी पेज नंबर 66 पे, इज ए जीपीआई लिंक्ड मॉलिक्यूल। ये एक जीपीआई लिंक्ड मॉलिक्यूल है पीआरपीसी, आर ऑफ वेरियस रिसेप्टर एंजाइम एंड सेल एडेशन प्रोटीन, a rare type of anemia, पैरोक्साइमल नॉक्टर्नल हेमोग्लोबिनुरिया रिजल्ट फ्रॉम अ डेफिशिएंसी ऑफ जीपीआई। अगर जीपीआई की कमी हो जाएगी तो आपको हीमोग्लोबिनुरिया, एनीमिया जैसी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। अनदर ग्रुप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द साइटोसोलिक साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एंकर्ड टू द मेम्ब्रेन बाय वन और मोर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन embedded in the inner leaflet of the lipid bilayer. Figure refer to figure 4.13 C and accompanying ligand. At least two protein associated with the plasma membrane in this way, SRC and RAS, have been implicated in the transformation of a normal cell to, मतलब SRC और जो RAS प्रोटीन है वो नॉर्मल सेल को मेलेगेंट स्टेट में कन्वर्ट करने में सक्षम है, ठीक है। अगर उनकी एक्टिविटी में चेंज आया तो वो पूरे के पूरे को क्या कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे नॉर्मल सेल को मेलेगेंट यानी कैंसरस सेल में, ठीक है। तो ये हमारे प्रोटीन इंटीग्रल, पेरिफेरल एंड लिपिड एंकर प्रोटीन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेम्ब्रेन लिपिड एंड मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।